हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन में हमने पढ़ लिया था कि पॉलिनेशन के टाइप पढ़ लिए थे, ठीक है, कि पॉलिनेशन कैसे कैसे होता है, और पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। पेजेंट जो पॉलिनेशन कॉज करते हैं क्या कहलाते हैं? पॉलिनेटर्स कहलाते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि जो अलग अलग प्रकार के पॉलिनेटर्स थे, जिन फ्लावर का वो पॉलिनेशन करते थे, उन फ्लावर में किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मींस अडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं हम आज, ठीक है। तो इसमें जनरली तीन प्रकार का अडेप्टेशन हमें देखने को मिलता है। ऐसे फ्लावर जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उनमें अलग अडेप्टेशन होता है। वे फ्लावर जिनमें एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उनमें अलग अडेप्टेशन होता है। और वे फ्लावर जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, वो अलग पॉलिनेशन, अलग एडेप्टेशन शो करते हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे अडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन प्लांट, ठीक है। मतलब हम ऐसे फ्लावर के बारे में बात करेंगे जिनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के बारे में होता है। और जिन फ्लावर में पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, दैट इज कॉल्ड एंटोमोफिली, ठीक है। इट मींस यहां पढ़ने वाले हैं हम अडेप्टेशन के बारे में, ठीक है। अडेप्टेशन इन इंसेक्ट पॉलिनेशन प्लांट या फ्लावर, ठीक। तो बात करेंगे, जनरल सी बात है कि जिन फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को कोई इंसेक्ट लेके जाएगा वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब कोई भी इंसेक्ट किसी फ्लावर के ऊपर आएगा, ठीक है, तो उनके जो पॉलन ग्रेन होने चाहिए वो स्टिकी होने चाहिए। कि जैसे ही मान लीजिए कोई हनी भी है, वो किसी फ्लावर पहुंचती है और पॉलन ग्रेन अगर स्टिकी होंगे तो आसानी से उसकी बॉडी सरफेस से वो अटैच हो सकते हैं, ठीक। वो वहां से दूसरे फ्लावर पे जाएगी, वहां उनको डस्ट कर देगी जाके। इट मीन पहली विशेषता तो ये हुई, उनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? स्टिकी होने चाहिए, ठीक है। तो जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो स्टिग्मा भी होगी, तो साथ साथ में स्टिग्मा भी कैसी होनी चाहिए? स्टिकी होनी चाहिए, जिससे वो पॉलन ग्रेन आसानी से स्टिक हो सके सरफेस पे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, ऐसे फ्लावर जो है कैसे होते हैं? वो साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। साइज में बड़े होते हैं। दूसरी चीज, चूंकि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए उनके पास खुशबू होती है, फ्रेग्रेंट प्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है। इसके साथ साथ में कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं, वो इंसेक्ट को एज अ रिवार्ड जो है नेक्टर भी देते हैं, मींस भोजन, ठीक है। देखा होगा, मधुमक्खी जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है, कहते हैं ना कि रस को एब्जॉर्ब करने के लिए जाते हैं, तो वो जो रस कहते हैं, जैसे भोजन हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेक्टर, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस बाय द नेक्टर ग्लैंड, ठीक है। जिससे वो क्या बनाती है? शहद बनाने का काम करती है। तो भोजन के रूप में वो नेक्टर भी देती है, ठीक है। तो इनका क्या होगी? विशेषता होगी फ्लावर की। और इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट की एक विशेषता और भी होती है, फ्लावर कलर्ड होते हैं, ठीक है। जिससे इंसेक्ट कैसे हो? आसानी से अट्रैक्ट हो जाए। फ्लावर इन लार्ज एंड कलर्ड, कलर्ड भी लिख सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि रंग बिरंगे अलग अलग रंग के जो फूल होते हैं वो भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट बात करते हैं इनमें क्या? रिवाइव टू देयर पॉलिनेटर्स, मतलब जो इंसेक्ट इनका पॉलिनेशन करेंगे उन्हें वो उपहार स्वरूप क्या देते हैं। क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर या प्लांट रिवाइव टू देयर इंसेक्ट, ठीक है। मतलब किस प्रकार से इंसेक्ट पॉलिनेशन करने वाले इंसेक्ट को, मतलब हाँ सॉरी, हम क्या बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट अपने इंसेक्ट को पुरस्कृत करते हैं, रिवार्ड देते हैं। तो पहला हमने देखा था कि वो क्या करते हैं? वो उनको भोजन भी देते हैं, नेक्टर प्रोवाइड करवाते हैं, पहला, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं वो कोरिलेशन शो करते हैं उनके साथ में। कोरिलेशन का मतलब वो उन्हें एग लेइंग साइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिवाइड के रूप में एक तो नेक्टर हो गया आपका ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपका यहां होगा, दैट इज द एग लेइंग साइट, एग लेइंग साइट, मतलब अंडे देने के लिए स्थान देते हैं। सीआईटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाँ, युक्का प्लांट और एक मॉथ का एग्जांपल दिया हुआ है। मॉथ एक इंसेक्ट है, का प्लांट एक पौधा है हमारे पास, ठीक है। तो उन दोनों की विशेषता क्या है कि जो मॉथ है वो अपने अंडे सिर्फ और सिर्फ युक्का फ्लावर में ही दे सकता है, ठीक। जबकि युक्का प्लांट अपना पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ उसी मौत से करा सकता है, ठीक है।
तो दोनों एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंड है अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं हम कोरिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बात तो इसकी हमारी किसकी हुई है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट की। हमने देखा पॉलिनेशन कैसे होंगे, स्टिकी होंगे, स्टिग्मा भी कैसा होगा, स्टिकी होगा, फ्लावर लार्ज साइज के होंगे और कलर्ड होंगे, उनके अंदर नेक्टर ग्लैंड भी होगी और प्रेग्नेंट मतलब खुशबू प्रोड्यूस करते होंगे वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और वो क्या करते हैं, अपने इंसेक्ट को रिवाइड भी करते हैं किसी ना किसी रूप से, ठीक है। तो क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है, हाउ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट रिवाइड फॉर देयर इंसेक्ट, ठीक है। तो दो पॉइंट हो गए आपके, प्रोवाइड नेक्टर, नेक्टर प्रोवाइड करवाते हैं उनको, दूसरा प्रोवाइड एग लेइंग साइट, ठीक है। और अगर कोरिलेशन का क्वेश्चन आता है तो हमें एक्सप्लेन करना होगा युक्का प्लांट का और मॉथ का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ युक्का प्लांट में क्या दे सकता है, अपने अंडे दे सकता है वो, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी से अपना पॉलिनेशन करते हैं। सो बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एयर पॉलिनेशन प्लांट की बात करते हैं। इट मींस अब हम बात करने वाले हैं अडेप्टेशन इन एयर पॉलिनेटेड प्लांट, ठीक है। या हम उन प्लांट की बात करेंगे जिनमें पॉलिनेशन काय के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। तो हम बात करेंगे जिन फ्लावर में पॉलिनेशन एयर के द्वारा होता है, ऐसे इसे हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली कह देते हैं ऐसे पॉलिनेशन को, ठीक है। एयर से पॉलिनेशन होने वाले प्लांट को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस क्या बोलते हैं, एनिमोफिली कह देते हैं। ओके, एनिमोफिली की पहचान क्या है, ठीक, मतलब इनके अंदर क्या विशेषताएं हुई अपने आप को जिससे वो एयर के द्वारा पॉलिनेशन करवा सके। तो वापस पहुंचते हैं उसी एग्जांपल पे। मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि एयर एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन को उड़ा के ले जाए किसी दूसरे फ्लावर पे, ठीक है, तो उसके लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहली बात तो पॉलन ग्रेन हल्के होने चाहिए जिससे वो आसानी से एयर के साथ में उड़ सके, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। पॉलन कैसे होना चाहिए, लाइट इन वेट, ठीक है। उनका वेट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, आसानी से उड़ सके। दूसरी चीज, वो सूखे होने चाहिए। अगर वो स्टिकी होंगे तो वो एंथर पे चिपके रहेंगे तो हवा के साथ में आसानी से उड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर वो चाहते हैं हवा पे आसानी से उड़ जाए तो वो सूखे भी होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए, डाई या कह सकते हैं नॉन स्टिकी, ठीक है। दूसरी चीज, वो विंग्ड होने चाहिए, मतलब उनमें फीदर या पंखों जैसे स्ट्रक्चर्स भी होने चाहिए जिससे वो इजीली एयर में, ठीक है, उड़ सके और आसानी से एयर फ्लो के साथ में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंच सके। ये तो थी हमारी जनरल पॉइंट, ठीक है। अब बात करें कि जब एयर फ्लो करेगी तो आसानी से पॉलन ग्रेन उनके कांटेक्ट में कब आ सकते हैं, कि जब उनके एंथर जो है या कह सकते हैं जो स्टेमन है, मेन पार्ट है, वो वेल एक्सपोज हो, एयर के कांटेक्ट में होने चाहिए। मींस वो पेटल से ऊपर निकले होने चाहिए, बाहर निकले होने चाहिए, ठीक है। तो जब वो बाहर निकले होंगे, एक्सपोज होंगे, तो जब इजीली एयर चलेगी तो आसानी से वो बह जा सकते हैं एयर के साथ में, ठीक है। तो स्टेमन कैसा होना चाहिए होगा, वेल एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है। उनको रिसीव कौन करेगी, स्टिग्मा, तो स्टिग्मा भी वेल एक्सपोज होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो सरफेस है स्टिग्मा की वो ब्रॉड होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए स्टिग्मा। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा लैंडिंग सरफेस होगी एयर के साथ में आए गए पॉलन ग्रेन को वो आसानी से कैप्चर कर सकती है। दूसरी चीज, स्टिग्मा स्टिकी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आसानी से एयर के साथ आने वाले पॉलन हो सके। और स्टिग्मा पर क्या होना चाहिए, फीदर्स होने चाहिए जिसमें आसानी से फंस सके पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टिग्मा की विशेषताएं। तो ऐसे फ्लावर मोर इन नंबर, मतलब संख्या में ज्यादा होते हैं और वो एक रो में, या कह सकते हैं कि एक साथ कई गुच्छे में अरेंज रहते हैं, इससे हवा के साथ एक कह सकते हैं आसानी से वो आ सके। इनमें और इनमें एक विशेषता और भी है कि एयर पॉलिनेटेड प्लांट में पॉलन ग्रेन्स लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एयर जब उन पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। इसलिए लार्ज अमाउंट में यहाँ पर क्या किए जाते हैं, पॉलन ग्रेन रिलीज किए जाते हैं, जबकि इनकी तुलना में इनमें पॉलन ग्रेन की संख्या कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100% श्योर है कि अगर किसी इंसेक्ट की बॉडी से पॉलन ग्रेन चिपके तो उनकी संभावना इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, कंफर्म पॉलिनेशन की या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाने की। तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, जबकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। चाहे तो एक पॉइंट आप और बढ़ा सकते हैं इसके नीचे वाला, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे हाइड्रोफिली के बारे में। अडेप्टेशन इन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की बात करेंगे हम, उन प्लांट की बात कर रहे हैं जहां पर पॉलिनेशन काय के द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा होना है, ठीक है। तो जनरली जो हमारे लोअर प्लांट्स हैं जैसे लाइक एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ऐसे प्लांट हैं जो कि एक्वेटिक है,
या कह सकते हैं ब्रायोफाइट तो एक्वेटिक नहीं है, मतलब ये एम्फीबियन कहलाते हैं, ये जमीन के वाटर किनारे पर होते हैं, ठीक है। लेकिन बट ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो है, इनको अपना फर्टिलाइजेशन या लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर फिर भी रिक्वायर्ड है। तो कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इन सब में किसमें होनी है, वाटर के द्वारा होनी है, ठीक है। तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हमारे सिलेबस में वेलेस्लेरिया का पॉपुलेशन दिया हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वेलेस्लेरिया जो होता है वो एक सबमर्ज, पूरी तरह से डूबा हुआ प्लांट होता है, जो कि फ्रेश वाटर प्लांट होता है, पूरी तरह से पानी में डूबा रहता है, ठीक है। तो अब जब पानी में पूरी तरह से डूबा रहेगा तो इसमें पॉपुलेशन कैसे होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि ऐसे फ्लावर क्या करते हैं कि पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, ठीक है। इनके स्टेमन से क्या होने वाले हैं, पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, ठीक है। पॉलन ग्रेन रिलीज, ठीक है, एंड रीच टू वाटर सरफेस, ठीक है, रीच टू वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पहुंच के हल्के हैं तो आसानी से रिलीज होने के बाद कहां पहुंच जाएंगे, वाटर सरफेस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। चूंकि फ्लावर पूरा का पूरा प्लांट ही सबमर्ज्ड है, तो इसका स्टिग्मा या कह सकते हैं फीमेल पार्ट भी तो अंदर होगा पानी डूबा हुआ। ऐसी कंडीशन में इसका जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट, ठीक है, या कह सकते हैं स्टिग्मा जो होगा इसका, कार्पेल का जो स्टिग्मा होगा वो इंक्रीज करेगा, कॉइल्ड एंड रीच टू वाटर सरफेस, ये भी पानी की सतह पर पहुंच जाएगा, किसके लिए, टू, हाँ, रिसीव दी पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए ये भी कहां पहुंच गया, वाटर सरफेस पे पहुंच गया, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन सरफेस पे पहुंचे हैं वो एयर करंट के साथ में, वाटर करंट के साथ में फ्लो होते हैं, ठीक है, एंड फ्लो विद वाटर करंट, ठीक है। वाटर करंट मतलब जल के प्रवाह के साथ में बह रहे हैं, और फीमेल पार्ट भी उन पॉलन को रिसीव करने के लिए कहां पहुंच गई, वाटर सरफेस पे पहुंच गई, ठीक है। तो आसानी से यहाँ क्या होता है कि वाटर करंट के साथ में बहने वाले पॉलन ग्रेन को ये आसानी से कैप्चर कर लेती है, ठीक है। और क्या करेगी, ये रिसीव करेगी पॉलन ग्रेन फ्रॉम वाटर करंट, ठीक है। वाटर करंट से ये पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेती है। इस प्रकार से हमें पॉलिनेशन हुआ। कैसे हुआ, मैंने बताया वेलेस्टेरिया कैसा प्लांट है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट होता है, पूरी तरह से डूबा रहता है पानी में, फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो जब इनमें पॉलिनेशन होना होता है तो क्या होता है, उसके मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, वो हल्के होने के कारण वाटर सरफेस पे पहुंच जाते हैं और वाटर करंट के साथ में पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, मतलब विदाउट अपनी एनर्जी खर्ची कह सकते हैं, वो मूव करते हैं, इसलिए वो पैसिव मूवमेंट भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। जो भी तैर रहे होते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए फीमेल पार्ट को भी कॉइल अपनी लंबाई को, अपने फिलामेंट को बढ़ाकर कहां पहुंचना होता है, वाटर सरफेस पे, और वाटर सरफेस पे पहुंचकर, ठीक है, और वो वाटर करंट के साथ बहने वाले पॉलन को रिसीव कर लेती है। ये तो इनके बारे में जनरल पॉइंट था, ठीक है। एक पॉइंट और अगर इनकी हम बात करें तो इनमें एक और विशेषता है, उस विशेषता की अगर हम बात करें तो इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन के ऊपर एक स्टिकी कवरिंग, एक स्टिकी म्यूकस की कवरिंग चढ़ी होती है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस की, जो उन्हें बैट होने से बचाती है, ठीक है, जिनस कवरिंग, ठीक है, इनके ऊपर होती है, जो इन्हें किससे बचाएगी, वो उन्हें बैट होने से बचाती है, प्रिवेंट फ्रॉम बैट, गीला होने से, नम होने से उनको बचाने का काम करती है, ठीक है। तो ये बात थी इनकी, एक पॉइंट पूछ लिया जाता है कि पॉलन ग्रेन, जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनके पॉलन ग्रेन जो है वो सूखे, मतलब जो हमेशा सही कैसे बचे रहते हैं। तो बात हुई क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग की सीट चढ़ी रहती है, जो इनको वाटर से प्रोटेक्ट करती है, उन्हें गीला होने से, नम होने से, बेकार होने से बचाती है, ठीक है। तो ये तो हमारे कौन से वाटर पॉलिनेटेड प्लांट।
अब इनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या सारे एक्वेटिक प्लांट में वाटर के द्वारा ही पॉलिनेशन संभव है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जनरली हमें लगता है कि हाँ जो एक्वेटिक प्लांट है उसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर कोई प्लांट ऐसा है जो फ्री फ्लोटिंग है, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा ना होकर विंड के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, इट मींस केवल वही एक्वेटिक प्लांट जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड रहते हैं उन्हीं में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है। याद रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, कि सभी एक्वेटिक प्लांट में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता, केवल वही प्लांट जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं, पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं, उन्हीं में पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अदरवाइज जो एक्वेटिक प्लांट फ्री फ्लोटिंग होते हैं, वाटर की सरफेस के ऊपर होते हैं, उनमें पॉलिनेशन एयर के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट और एयर पॉलिनेटेड प्लांट, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो कलरलेस क्यों और, ठीक है, स्मेल लेस कह सकते हैं, और क्यों होते हैं? ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि फ्लावर का जो कलर है, ठीक है, वो केवल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, पॉलिनेशन के लिए। जबकि हम जानते हैं कि जिन प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होगा और एयर के द्वारा होगा, ठीक है, तो उनमें कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पॉलिनेशन जो है वो एयर और विंड से होगा, ना कि इंसेक्ट से। तो हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड, सॉरी, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट और एयर पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं या नॉन अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी, किसके रिलेटेड थी? पूरा पॉलिनेशन के बारे में थी। तो हमारा पॉलिनेशन का टॉपिक यहां से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हमें अब सेकंड पार्ट पढ़ना होगा, जो जिसके अंतर्गत हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है प्लांट में, वो कैसे होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।